दोस्तों, मई का महीना चल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों तक पूरा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सभी में बारिश और अंधड़ जैसा माहौल था। हालात कुछ यूँ थे कि आप यूँ कह लीजिए कि जेठ में जाड़े जैसी स्थिति। हालांकि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी अपने तेवर पकड़ रही है, लेकिन अमेरिका के मौसम पर नज़र रखने वाली, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया के मौसम पर, ग्लोबल वेदर पर नज़र रखने वाली सबसे बड़ी एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो के एक्टिव होने की संभावना अब 86% हो गई है। कुछ दिनों पहले भी उसने ये आकलन किया था, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि 6-7% संभावना है कि इस बार प्रशांत महासागर में अल नीनो एक्टिव होगा और वो पूरी दुनिया के वेदर पर असर डाल सकता है। लेकिन आज जो आकलन उन्होंने कहा है, उसमें कहा गया है कि अल नीनो के एक्टिव होने की 86% संभावना है और ये पूरी दुनिया में असर डालेगा। इसका असर यही होता है कि कुछ इलाकों में भारत समेत भीषण गर्मी पड़ेगी और सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। अल नीनो के प्रभाव को आप एक उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि 1870 में सुपर अल नीनो का प्रभाव हुआ था और पूरी दुनिया अकाल के संकट से गुजरी थी और उसमें 50 मिलियन लोग मारे गए थे अनाज की कमी, कृषि उत्पादनों के घटने के कारण। लेकिन ये सुपर अल नीनो एक्टिव होगा, तो इससे पहले जान लेते हैं कि अल नीनो है क्या। अल नीनो दरअसल एक भौगोलिक घटना है, बल्कि कह लीजिए पर्यावरणीय घटना है, जो कि प्रशांत महासागर में घटित होती है। अल नीनो एक प्राकृतिक और जटिल मौसम संबंधी घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। अभी जो नोवा ने आकलन जारी किया है, उसमें कहा गया है कि औसत से 0.5 डिग्री प्रशांत महासागर का तापमान ज़्यादा है। अगर स्थितियाँ सामान्य होती हैं तो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास, जिन्हें ट्रेडिंग विंग्स कहते हैं, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं और गर्म पानी जो समुद्र का है उसे दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ ढकेलती हैं। अब इस गर्म पानी के ढकेलने से होता क्या है कि समुद्र का जो गहरा ठंडा जल है वो ऊपर आ जाता है और महासागरों का तापमान निश्चित बना रहता है। लेकिन जब अल नीनो की स्थिति होती है तो ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटों, खासतौर से देशों के अगर नाम लिए जाएं तो इक्वाडोर, पेरू और चिली के इर्द गिर्द जमा होने लगता है। ये तो हो गया अल नीनो के काम करने का तरीका। अल नीनो पूरी दुनिया के, जब दक्षिण पेरू और इक्वाडोर और चिली के समुद्र तटों पर ये गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और ट्रेडिंग विंग्स को कमज़ोर कर देता है, तो दुनिया के उन देशों में कहीं कहीं पर अक्सर सूखे जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि बारिश जिन हवाओं के कारण होती है, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं, उनके प्रभाव को ये कम कर देती हैं। अब अगर भारत का उदाहरण लें, भारत में ये खबरें आ रही हैं कि मानसून केरल को जल्दी ही टच करने वाला है। जाहिर है मानसून की हवाएं आएंगी, लेकिन अगर जैसा कि अब कहा जा रहा है कि मई से जुलाई के बीच में सुपर अल नीनो कभी भी एक्टिव हो सकता है, तब इन हवाओं के एक्टिव होने के कारण मानसून की हवाओं को ये कमज़ोर कर देते हैं और मानसून की हवाएं जो हमारे आपके लिए बारिश लेके आती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और बारिश घट जाती है। तो अल नीनो वही स्थिति है कि अगर भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, ट्रेडिंग विंग्स कमज़ोर पड़ते हैं, तो दक्षिण अमेरिका के तटों पर पानी गर्म बढ़ने लगता है और गर्म पानी बढ़ने से मौसम, प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है और वो पूरी दुनिया में तापमान बढ़ा देता है, पूरी दुनिया में बारिश कम कर देता है। बल्कि अमेरिका वगैरह के कुछ हिस्सों में, जो कि दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पर इसका असर ऐसा पड़ता है कि दावानल, जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत बढ़ जाती हैं। खास चलिए हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत में जो ये जेठ में अभी जाड़ा पड़ रहा था और बड़े अप्रत्याशित तरीके से, कुछ इसको ज़्यादातर ये कहा गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है कि अंधड़ और तूफान और बारिश आ रहे हैं। लेकिन अगर सुपर अल नीनो एक्टिव हुआ और मानसूनी हवाएं भारत में भी कमज़ोर हुई, तो फिर भारत में भी कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी के साथ साथ कई जगह पर सूखे जैसी स्थिति भी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग, अभी तो अमेरिका के मौसम विभाग नोवा ने इसको प्रेडिक्ट किया है, उसने भी ये माना है कि अल नीनो के एक्टिव होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये कितना प्रभावी रहेगा, कितना एक्टिव होगा, इसको कुछ लोग सुपर अल नीनो कह रहे हैं। सुपर अल नीनो कहने का मतलब कि अल नीनो का प्रभाव बहुत अधिक होगा। अगर बहुत अधिक प्रभाव हुआ तो कई राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और जो ये नॉर्थ इंडिया का बड़ा मैदान है, जो भारत की
बड़ी कृषि उपजाऊ भूमि भी है। यहाँ पर सूखे जैसी स्थिति कर सकती है, जो कि निश्चित तौर पर कृषि उत्पादन में कमी करेगी, और कृषि उत्पादन से आज भी भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा आता है, और वो आएगा तो उसका असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी पड़ सकता है। दुनिया तमाम ऊर्जा संकट वगैरह से जूझ ही सकती है। ऐसे में सुपर एल नीनो के एक्टिव होने के बाद ये थोड़ी चिंता की बात और है। ये तो बारिश कम हुई तो इसके साथ कृषि उत्पादन घटेगा, सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा तापमान बढ़ने की, इस बार अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया का तापमान भी बढ़ता है। जब प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ता है तो ये देखा गया है कि ख़ासतौर से दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों में तापमान बहुत बढ़ता है, और ये कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ सकता है। और कुछ मौसम के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि 50 डिग्री का तापमान, जो एक तरह से जिसको देखकर लोग चौंक जाते हैं, वो हो सकता है उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री को भी पार कर जाए। तो जाहिर सी बात है कि मौसम संबंधी परिघटना पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अल नीनो भूगोल का एक पुराना फैक्टर है, भूगोल के विद्यार्थी इसे जानते हैं। ये एक्टिव होता है लेकिन ये सुपर एक्टिव हो जा रहा है, और इसकी वजह भी तमाम वही हैं जिसकी बार बार बातें होती हैं कि पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बातें बहुत होती हैं, लेकिन उसको लेकर चिंतित कोई नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो बारिश दर्ज की गई है, उसमें वो कई बार औसतन सालों से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पूरा पर्यावरणीय मंडलीय तंत्र, इकोसिस्टम में शुष्कता है। ये नोवा भी मानती है, दुनिया के सारे मौसम विभाग मानते हैं, क्योंकि एकाएक ऐसे होने वाले परिवर्तनों से आंधी और तूफान की तरह बारिश आती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जिलों में आई थी। लेकिन बारिश इस तरह से नहीं आती है कि पूरे पर्यावरण को वो ठंडा रखे, लंबे समय तक ठंडा रखे। तो आखिर में वही बात है कि पर्यावरण को लेकर चेतना होगा, नहीं तो ये सुपर एल नीनो जो 6-7 साल में एक आध बार माना जाता है कि एल नीनो का चक्र आता है, अब सुपर एल नीनो आने लगा है, और इसके आने के चक्र भी ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं, जो पूरी दुनिया को मुसीबत में डालेंगे। भारत जो कि एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पर ये गर्मी और अकाल का तो ज़्यादा संकट खड़ा कर सकते हैं। तो पर्यावरण का ध्यान रखें। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी हमें अवगत कराइए।